हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द टेक्निकल टिकू चैनल। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के रिलेटेड है कि जितने भी आगे फ्यूचर में जो सेल्स आ रही है, जो बिग बिलियन डेज हो या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो अमेज़ोन पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर किसी को फ़ोन लेना है, कुछ भी करना है, क्या क्या डिस्काउंट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है और हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं फ़्लिपकार्ट खोलता हूँ तो मैं सीधा होम पेज पे आता हूँ, तो यहाँ पे आता है इंडियाज बिगेस्ट सेल ऑफर नेवर लाइक बिफोर। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बिग बिलियन डेज है इस पर एस बी आई इंस्टेंट डिस्काउंट है, तो अपना कार्ड सबसे पहले डाल के रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी कार्ड डालने में थोड़ा टाइम हो जाता है और आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है चीज़ें। और दूसरा ये कि फ़्लिपकार्ट प्लस जो है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अमेज़ॉन प्राइम का होता है वैसे फ़्लिपकार्ट प्लस है कि जो यूज़र्स ने फ़्लिपकार्ट प्लस लिया होगा उनके लिए पहले अवेलेबल हो जाएंगी चीज़ें सारी की सारी। तो जो स्टॉक में सब चीज़ें होंगी जिनको लेना होगा वो जल्दी जल्दी ले जाएंगे उठा के, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, तो आगे प्राइस बढ़ गया होगा तो फिर वो आपके लिए दिक्कत की बात है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिल रही हैं। जो मेन चीज़, अगर मैं फ़ोन्स पे आऊँ, गैजेट्स पे, अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे आऊँ देखा जाए तो सबसे पहले डील आती है A50 पे जो 13-14 हज़ार का पड़ रहा है, और अभी इसकी प्राइस 18 हज़ार कुछ है। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं सीधा सेक्शन पे आता हूँ मोबाइल फ़ोन्स की, क्योंकि फ़ोन सभी को लेने हैं, तो मैं आता हूँ मोबाइल फ़ोन्स पे। और मेरे हिसाब से अब किसी को जो फ़ोन लेना है वो 20 हज़ार के अंदर हो या कोई भी कैसा भी फ़ोन हो, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ तो 20,000 के अंदर लेना है, या तो आपकी मर्ज़ी है, आपको चाइनीज़ लेना है कि कोई नॉन चाइनीज़ कंपनी लेनी है। X2 लॉन्च हुआ है। मेरी बात माने तो ये जो Xiaomi के फ़ोन है इसमें आप ज़्यादा देर तक नहीं, एक पूरे टाइम तक नहीं चला सकते इसको। कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो, जबकि मैंने बहुत सारे फ़ोन चलाए हैं Xiaomi के, तो अब मैं नहीं चला रहा हूँ तो बहुत बोर हो जाते हैं इंसान इसको। इट डिपेंड्स कि कैसा किसको बंदे का क्या यूजेज है। अब अगर अपने गेम्स खेलनी है, जैसे कि पबजी है अभी जो चाहे वैसे बैन हो गई है, तो बड़ी सारी गेम्स और भी है, कॉड हो गई, आधे बंदे फ्री फायर खेल रहे हैं, अब अमंगस भी चल रही है। अमंगस तो सिंपल गेम है, तो उनके लिए बता देता हूँ पहले। आईफोन SE पे जो है डील आ रही है, 37,900 का भी पड़ रहा है। इस पे डील आ रही है कि ये ओके, अगर आप देख रहे हैं कि 30, 29, 28 तक इसका लास्ट क्या है, 28,999। अगर आप देख रहे हो अभी ये मीटर घूम रहा है और आखिरी में 28,999 पे आके इसके नीचे नहीं जाता है, तो दैट मीन्स कि इस रेंज से लेकर 36 तक ये किसी में भी गिर सकता है, बीच में किसी भी रेट में। और उससे अलावा सबसे बड़ी डील वो है आईफोन XR 64 GB इज़ 3X999। कुछ भी हो सकता है, इट्स 35, 36, आई गेस 35 से 40 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आईफोन 11 का रेट जो है वो भी वहाँ से कम हो गया है अमेज़ोन पे। 35 से 40 के बीच में होना चाहिए, आई गेस 33, 34 या 35 ऐसा होगा। अभी इसका 47,500 है सबका। 64 GB का कोई भी ले लो आप। मैं अभी खुद XR चला रहा हूँ, तो वाइट कलर का, तो कोई परफॉर्मेंस में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आईफोन 11 पे ही जाना है क्योंकि ड्यूल कैमरा है। A13 में यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A12 में, A13 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 सेकेंड गेम ज़्यादा खुलेगी। 1 सेकेंड गेम ज़्यादा खुलने से कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, ना ही फ़ोन ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला 1 सेकेंड के उससे। आईफोन जो है नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड ग्रेट, लाइक आईफोन XR में तो इट्स लाइक वेरी ग्रेट बैटरी बैकअप एंड ऑल। आईफोन 11 में भी बहुत अच्छा XR में है। 11 प्रो XS तो उतना नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत। अगर मैं बात करूँ आईफोन 11 प्रो की, ये रिसेंटली एप्पल ने बोला, एप्पल के वहाँ से आया था कि आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स जो है वो डिसकंटिन्यू, जो उसकी मैन्युफैक्चर है वो बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ द आईफोन 12। क्योंकि अगर आईफोन 11 प्रो उन्होंने रखा
उसी 1 लाख के रेंज में इंडिया में, या 80 या 90 जो इतना भी है, आईफोन 12 प्रो मैक्स का भी इतना ही होगा, 12 प्रो का भी होगा, तो उनके लिए वो एक नेगेटिव चीज़ है। तो ये इनको कम से कम जितने भी स्टॉक अब इंडिया में बिक रहे होंगे, जितने भी पड़े होंगे, तो ये कम से कम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे बड़े सारे हैं जो ऑथराइज हैं, एप्रियो है, मैपल है, बड़े सारे हैं इंडिया के अंदर, बेंगलुरु में ही है। तो अब S20 प्लस, देखिए फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान है तो 35 कुछ का पड़ेगा आपको, और अगर स्टैंडर्ड है तो 50,000 का पड़ेगा। S20 प्लस, अब इसमें मुझे किसी ने कहा था, मैंने कहीं पे देखा था, कुछ बड़े सारे लोग ऐसे S20 FE लेना है, FE लेना है, FE लेना है, 5G है, ये है वो है। देखिए सर, अभी 5G का कुछ नहीं पता है, ना ये पता कि कब आएगा, क्या होने वाला, कुछ नहीं। यहाँ तो अभी 4G पूरा अच्छा तरह से नहीं चल रहा है इंडिया में, तो 5G तो अभी पता नहीं कब चलेगा, कैसा क्या होगा। आएगा तो वो अच्छी बात है, आने वाला है, अच्छी बात है। तो S20 प्लस 50,000 का पड़ रहा है आपको, बहुत अच्छी डील है। इससे अच्छी डील तो मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए इस टाइम पे। वरना Asus ROG 3, अब आपको गेमिंग करना है या कुछ आपको ज़्यादा ही गेमिंग का शौक है, तो Asus ROG 3 भी बहुत बढ़िया 865 प्लस है। इसमें वन ऑफ द फर्स्ट फ़ोन जिसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। और अगर मैं बात करूँ किसी और की, मेरे हिसाब, और हाँ, गूगल पिक्सल 4a जो रिलीज़ हुआ है, इट्स 30,000 का है ये। और मेरे हिसाब से जो गूगल पिक्सल 4a है, वो इन्होंने बड़ी गलती कर दी है कि इन्होंने इसका, इस जिस हिसाब से इनका देखा जाए तो इन्होंने बना रखा है इस 4a को 30,000 के अंदर, 6 GB एंड 128 GB, ये ओवर प्राइज्ड है। स्नैपड्रैगन 765 है इसमें, 765G है क्या, 765G, हाँ 765G है। जबकि वन प्लस नॉट जो है वो भी 765 है, और वो 25 का ही है, शुरू रेंज हो रही है। और अगर अब देखा जाए तो इसमें आप कार्ड नहीं डाल सकते हैं। 30,000 का कुछ का पड़ रहा है फ़ोन, तो कोई फ़ायदा नहीं है पिक्सल 4 लेने का, कोई भी फ़ायदा नहीं है। नोट 10 सस्ता है, MI10T सीरीज़ आ रही है, जो कि वो भी 144 रिफ्रेश रेट के हिसाब से चल रही है। जब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने डाल रखा है कि कैसा कैसा करेगा काम। और अगर मैं बात करूँ 20,000 के अंदर, तो A50s 14 का पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो मोटरोला, दिस इज़ what I want if you like, if you want a phone under 20,000, चाइनीज़ नहीं चाहिए आपको, तो आई गेस यू मस्ट गो फॉर दिस फ़ोन। दिस इज़ मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। मैंने इसको पूरा एक दिन चलाया है, मैं आपको अभी कुछ ही टाइम में आपको इसका एक अच्छा रिव्यू दूंगा पूरा, कि उसको 1 महीना ऊपर हो चुका है, 1.5 महीना ऊपर हो चुका है, तो आपको पूरी रिव्यू दूंगा मैं अच्छी तरह की, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, कैसे, कितनी ऐप्स डालनी चाहिए, कितनी ऐप बंदे यूजुअली डालता है। तो ये, अब इसमें ऐसा क्या क्या है, एक तो मुझे एक कैमरा जो बड़ा बेकार लगा इनका, जो ये पॉपअप होता है। 730G है 18,000 के अंदर, और अभी जब ऑफर पे तो ये और सस्ता होने वाला है 16,000 के अंदर। तो मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर इससे अच्छी डील कहीं नहीं मिलेगी आपको। और अगर मैं अब लेके चलूँ आपको एक और चीज़ पे, दैट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में SBI क्रेडिट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आपको नहीं चाहिए। इसमें आपको जो चाहिए, जो अमेज़ॉन हमेशा देता है, दैट इज़ HDFC। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है, लोग जो है नॉन प्राइम मेंबर्स वो फंस जाते हैं कि हमारा स्टॉक नहीं बचा, स्टॉक नहीं बचा, स्टॉक नहीं बचा। स्टॉक इसलिए नहीं बचा कि जितने भी प्राइम यूज़र्स हैं वो सारा ले जाते हैं, जो एंड में बचता नहीं है, प्राइस बढ़ जाती है इन सब चीज़ों की। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, मैं लास्ट टाइम जो है iPhone 8 लिया था 27 कुछ में, 64 GB, और उसी कुछ 10 मिनट के बाद जो है मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, कुछ 10 मिनट के बाद जब वो सारा सेल ख़त्म हो गया, और जब नॉन फ़्लिपकार्ट यूज़र्स, मतलब नॉन जो उनका फ़्लिपकार्ट प्राइम प्लस कुछ वैसा ही है जो फ़्लिपकार्ट कॉइन का जो है, उनके लिए वो 34,000 कुछ का पड़ रहा था। तो बहुत फ़र्क होता है, 4-5 हज़ार का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वन प्लस 8TB 5G लॉन्च हो रहा है इंडिया में 14 को। तो जो बिगेस्ट डील है वो मैं आपको iPhone 11 की दिखा देता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक मोस्ट पावरफुल iPhone एवर एट वेरी लोएस्ट प्राइस, दैट इज़ ट्रू।
40,000 कुछ का पड़ेगा, ये 41 का हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, मर्जी। आई गेस 45 से 50 के बीच में होगा ये, जितना मुझे लगता है 45 से 50 के बीच में होगा, इससे नीचे तो नहीं गिरना चाहिए। और ये 45 से जितने का भी पड़ेगा ये तब पड़ेगा जब ये ऑफ़र लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से ये ऑफ़र के बाद 40 कुछ का पड़ेगा, ऑफ़र से पहले नहीं पड़ेगा, ऑफ़र के बाद पड़ेगा 40 कुछ का, जितना मुझे लगता है। मेरे हिसाब से 55 की रेट होगी, 5,000 कटेगा और 4999 पे आएगा, या 47 है, जितने भी, जितने अगर 55 का नहीं पड़ता है तो। और भी बड़ी अच्छी सारी डील है इसमें, M30S है, M31S है, M31 है, M21 है, M01 है, और सैमसंग S Note 10 Lite जो है 38 का ही पड़ रहा है। मैंने जो है सैमसंग S10 Lite मेरे दोस्त के पास जो है वो यूज़ कर रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है। मैं आपको अभी कुछ ही टाइम में उसकी भी एक रिव्यू और एक बताऊंगा कि कैसा काम कर रहा है, वो भी लॉन्ग रन में कैसा काम कर रहा है, मैं उसकी भी वीडियो बताऊंगा अच्छी तरह। OnePlus Nord देखिए 28 का पड़ रहा है, 765 है और 5G है। वहाँ पे आपको गूगल पिक्सल 30,000 का दे रहा था, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ओप्पो वीवो जो फ़ोन है, अगर आपको किसी को भी ओप्पो वीवो को कुछ ओप्पो या वीवो का कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताना। और अभी आपके लिए एक उससे अच्छी न्यूज़ ये है कि apple.com में अगर जाओगे आप, स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको ये दिखेगा, द एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज़ नाउ ओपन। ये इंडिया का पहला ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है एप्पल की तरफ से, ऑफिशियल। और अगर आप इसके टॉप पे देखोगे तो एक चीज़ आप देखोगे, गेट एयरपॉड्स व्हेन यू बाय एन iPhone 11R दिवाली ऑफर बिगिन 17। मतलब कि एप्पल आपको एयरपॉड्स गिफ्ट करेगा फ्री। ऐसे फ्री तो होता नहीं है बट चलो फ्री, iPhone 11 के साथ। अब आप बोल रहे हो कि अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि इस टाइम क्या करें, 11 ले जो 40 का पड़ रहा है, या तब ले जब एयरपॉड्स का पड़ रहा है। देखिए वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर एयरपॉड्स मिल रहा है तो एप्पल 40 का वो कभी नहीं भेजने वाला, वो 50 के रेंज में ही भेजेगा विदाउट एनी ऑफ़र। ऑफिशियल साइट है, कोई ऑफ़र नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो ऑफ़र है वो यही है, एयरपॉड मिलने लेंगे और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, किसी को लेना है एयरपॉड में तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से और कोई ऑफ़र कुछ नहीं मिलने वाला है इस पर, क्योंकि ऑफिशियल है। कोई कार्ड, कोई डिस्काउंट, कोई इंस्टेंट डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको लगी अच्छा काम किया है मैंने कुछ आपको यूज़फुल बताया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ भी जानना हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी वॉच हो या कुछ भी हो, किसी फ़ोन के बारे में, कैसा चल रहा है, कैसा काम कर रहा है, ले कि नहीं ले, तो प्लीज़ मुझे बताना। क्योंकि अगर मुझे बताओगे सो दैट कि मुझे फिर वो कहीं से करना पड़ेगा उसका जुगाड़, उस फ़ोन का या उस चीज़ का, सो दैट कि फिर मैं आपको बता सकूँ कि कैसा काम कर रहा है वो चीज़। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।